छोटे छोटे लेकिन बहुत काम के किचन टिप्स आज हम आपको बताएंगे। अगर इस तरह की परेशानियां आपके साथ भी हो रही होंगी तो आपको भी 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, पहला टिप्स हमारा है शैम्पू को लेकर। शैम्पू लगभग हर घर में यूज होता है, छोटे से लेकर बड़े तक सारे शैम्पू का यूज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा शैम्पू बहुत महंगा आता है और अगर किसी फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं तो शैम्पू और भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं क्लिनिक प्लस शैम्पू है 175 ml का और इसका रेट अगर आपको दिखाएं तो 126 रुपये का है। जिस फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं और बड़े बड़े बाल हैं तो वहाँ पर 175 ml शैम्पू खत्म शायद कुछ ही दिनों में हो जाता है और इस सब का डायरेक्ट असर पड़ता है मंथली बजट पर, क्योंकि महीने भर में अगर हम हिसाब लगाएं तो बहुत पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं। इसके समाधान के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है। ये देखिए, मैं यहाँ पे पाउच वाला शैम्पू लेकर आई हूँ और इसको अगर हम अभी आपको कंपेयर करके दिखाते हैं, ये एक पाउच 1 रुपये का है। देखिए, एक पाउच 1 रुपये का है और अगर हम इसको ml में दिखाएं आपको तो एक पाउच में आपको यहाँ पे दिखाते हैं 6 ml है, यानी 1 रुपये में 6 ml आ रहा है। जबकि इस डिब्बे में क्या था कि 126 रुपये में 175 ml था। देखिए कितना बड़ा फ़र्क है। अब आप ही सोचिए, अगर 1 रुपये में 6 ml आता है तो 126 रुपये में भी 756 ml शैम्पू होना चाहिए था, जबकि मिलता कितना है 175 ml। देखिए, बेवकूफ़ तो कंपनी वाले भी नहीं है, वो उनका मार्केटिंग प्लान है इतना बड़ा। अगर वो प्लास्टिक का डिब्बा दे रहे हैं तो उसका भी वो कॉस्ट निकाल के देखेंगे। तो उनके मार्केटिंग प्लान से हमको क्या मतलब है, हम अपना फ़ायदा देखेंगे, है ना। कंपनी वाले अपना फ़ायदा देख रहे हैं तो हमको अपना फ़ायदा देखना है। तो क्यों ना हम पाउच वाला शैम्पू लेकर आए और इस पाउच में से निकाल कर हम इसमें डिब्बे में खाली करके मतलब भर के रख दें। थोड़ी सी मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है और वैसे भी आपको थोड़े से अपने पैसे बचाने हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता है। अभी इसे खाली करने के लिए भी हम 2-2 पाउच एक साथ ले रहे हैं। अगर हम एक एक पाउच करके खोलेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम 2 पाउच ले लिया, उल्टा करके हमने ऐसे मोड़ लिया और इसको हम यहाँ से कैंची से काट लेंगे, यानी दोनों के मुँह यहाँ से कट गए। अब हम इसको एक साथ में 2 पाउच खाली कर सकते हैं। देखिए, बहुत आसान है। इस तरह से हमने इसको खाली कर दिया। देखिए, दोनों पाउच एक साथ में कट गए। देखिए, मैं इस तरह से एक बार फिर से पाउच आपको खोल के दिखाती हूँ। 2 पाउच ले लिए, मोड़ लिया और इस तरह से हमने दोनों के सिरे को काट लिया और खाली कर लिया। बहुत आसान है। और हाँ, हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हम टोटल कितने पाउच काट रहे हैं जिससे कि हमारा ये डिब्बा भर जाएगा। यानी 175 ml का जो हमारा डिब्बा है वो कितने पाउच से हमारा भर जाएगा। ये देखिए, हमारा नीचे साइड से 1 2 3 4 5 है और ऊपर भी 1 2 3 4 5, यानी 5 पंचे 25 पाउच हमने ले लिए हैं। अब देखते हैं 25 पाउच से हमारा कितना डिब्बा भरता है। हमने सारे खाली कर लिए, बस ये लास्ट वाला बचा हुआ है। अब देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि 25 पैकेट से हमारा कितना डिब्बा भरा। ये देखिए, बस थोड़ा सा और बच गया है, यानी इसको फुल होने में थोड़ा सा ही कम है। अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर 3-4 पाउच और होंगे तो ये हमारा डिब्बा भर जाएगा। अधिक से अधिक आप मान लीजिए 5 पाउच और, यानी 30 पाउच समझिए। तो आप 30 रुपये में 126 रुपये का काम आपका हो गया, यानी कि लगभग 100 रुपये आपने एक डिब्बे में बचा लिए हैं। और समय आपका कितना खर्च हुआ, लगभग 3 से 4 मिनट। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला टिप्स हमारा है लहसुन को लेकर। ये लहसुन की कलियां हैं, इनको छीलने में हमारे को बड़ी प्रॉब्लम आती है। ख़ास तौर पर तब ज़्यादा परेशानी होती है जब हमारे नाखून काम के नहीं होते हैं। जैसे मेरे नाखून हैं, बहुत ही पतले हैं। लहसुन छीलने में लहसुन तो नहीं छिला जाता लेकिन नाखून जल्दी छिल जाते हैं। ऐसे में लहसुन छीलने का एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका है और वो है कि आप एक चाकू ले लीजिए और चाकू की हेल्प से आप इसकी कलियों को पहले आसानी से अलग कर लीजिए। इसको बीच से इस तरह से इनको निकाल लिया, ज़्यादा जोर नहीं लगाया। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, लहसुन के बीचों बीच में इसको बराबर से काट देंगे। देखिए, इस तरह से इसको काट दिया और अब
इसके आसानी से इस तरह से छिलके उतर जाते हैं। यानी हाथ में कोई ना जोर लगा, न तो नाखून को प्रेशर लगा, न तो हमारे को ज़्यादा टाइम लगा और न ज़्यादा मेहनत लगी, इतनी आसानी से निकल गया। इस तरह से हम आपको एक बार फिर से दूसरा लहसुन छिलके दिखाते हैं। बीचों बीच काट लिया और इस तरह से इसके छिलके उतार लिए। बहुत ही आसान है। नॉर्मली अगर हम इस तरह से लहसुन छीलते हैं तो ये छीलने की वजह से हमारा ये खुलता तो नहीं है, लेकिन नाखून की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अब ऐसी परेशानी आपको बिल्कुल नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ ये तरीका भी आपको बहुत पसंद आया होगा। अगला टिप्स भी हमारे बहुत काम का है। ये हमारे चीनी का डिब्बा है, इसमें मैं चीनी रखे रहती हूँ। और देखिए बहुत गंदा हो रहा है इस वक्त, इसके नीचे बिल्कुल चीनी चिपकी हुई है, इस तरह से गंदा हुआ है। अब ये चीनी ख़त्म हो गई है और मुझे इसमें दोबारा से चीनी भरनी है। देखिए अगर हम इसे गंदे बर्तन में अगर वापस चीनी भरेंगे तो हमारी जो बाकी नई वाली चीनी है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पर ही हमको क्या करना है, जैसे हमारा ये ख़त्म हो गया हम तुरंत से इसको एक बार वॉश कर लेंगे। नॉर्मली किचन में सफाई करने के लिए भी यही तरीका अपनाया जाना चाहिए। जब भी जो भी कंटेनर हमारा खाली हो जाता है उसको उसी टाइम पर हम वॉश कर लें और उसके बाद ही हम उसमें दोबारा उसमें स्टोर करें। किचन के हर कंटेनर के लिए यही तरीका अपनाने से किचन भी हमेशा साफ सुथरा रहता है। इस तरह हमने इसको धो के सुखा के वापस चीनी भर ली। अब हमारा डिब्बा भी बिल्कुल साफ है और चीनी भी बिल्कुल सेफ है। इसी तरह अगला जो भी हमारा कुछ खत्म होगा तो उसको भी हम इसी तरह से साफ कर लेंगे। फ्रेंड्स अगला टिप्स भी आपके बहुत काम का होने वाला है। ये हमारे वॉशरूम का सिंक है। फ्रेंड्स ये तो हर कोई जानता है कि सिंक का उपयोग हाथ धोने के लिए, थूकने के लिए, कुल्ला करने के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर किचन का सिंक हो तो उसमें बर्तन धोने के काम आता है, यानी कुल मिला के सफाई करने के लिए ही काम आता है। जब सारी गंदगी यहाँ से होकर ही गुजरती है तो इसके नीचे कीटाणु पैदा होना तो एक नॉर्मल सी बात है। इसलिए इसके समाधान के लिए हमने कपूर ले लिया है। अभी देखिए हमारा कपूर 35 रुपये का है 100 ग्राम, यानी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। और इसमें अगर हम बॉल्स की बात करें तो इसमें से मैंने यूज भी कर लिए हैं, उसके बाद भी इतने सारे बचे हैं। यानी 35 रुपये में अगर इतने सारे बॉल्स आ रहे हैं तो ज़्यादा महंगा नहीं है, नॉर्मल सी बात है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो एक कपूर का बॉल हमने निकाला और हम इसमें डाल देंगे। अब ये क्या है हमारी सेफ्टी। अब हम जब भी इसमें हाथ धोएंगे, कुछ भी अगर हम करेंगे तो ये जो पानी नीचे जाएगा, साथ में इसमें कपूर की जो खुशबू होगी वो भी नीचे को जाएगी, यानी जो कीड़े होंगे वो ऊपर नहीं आ पाएंगे। अदर टाइम पर भी ये यहीं पर रहेगा, इसमें हमेशा कपूर की खुशबू रहेगी, तो इसके नीचे जो कीड़े पनपते हैं वो ऊपर नहीं आएंगे और हम सेफ रहेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स अगला टिप्स देखने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। जब भी हम बार बार हाथ धोते हैं तो हमारे हाथ ड्राई हो जाते हैं, और एक हाउसवाइफ का तो 50 काम हो जाते हैं दिन में, तो 50 बार हाथ धोने पड़ जाते हैं। तो उसके बाद तो हाथ ड्राई होना एक नॉर्मल सी बात है। कभी कभी तो हाथ फट भी जाते हैं। तो ऐसे में अपने काम के साथ में हम अपनी सेफ्टी कैसे रखें, तो मैं आपको एक प्रोडक्ट रिकमेंड करूँगी। निविया का है सी स्मूथ का, ये स्पेशली ड्राई स्किन के लिए है। ये जो डिब्बा मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत बड़ा है, 400 ml का है। अब आप छोटा बड़ा या इसी साइज का जैसा भी खरीदना चाहें आपकी मर्जी है। जब भी हम हाथ धोते हैं, हाथ धोने के बाद में एक बार तौलिए से पोंछ के हम इसको एक बार इस तरह से हाथों में लगा लेंगे और इससे हाथ हमारे बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। जब भी हमारे हाथ धोते हैं तब भी हम थोड़ा थोड़ा सा लगा लेंगे तो हमारे हाथ भी बिल्कुल सेफ रहेंगे और हमारे घर का काम भी बिल्कुल फिट रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे सारे तरीके पसंद आए होंगे। आपको इन सभी तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आया प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।